नमस्कार दोस्तों, एग्जाम तक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमें बड़ी खुशी है कि आप जो हैं बड़ी संख्या में हमारे वीडियो लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जो है हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो आज हम अध्ययन करेंगे मानव के पाचन तंत्र का। इससे पहले हमने रक्त परिसंचरण तंत्र और कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा, कोविड-19 के बारे में पढ़ा, और उन दोनों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जल्द ही आपके वीडियो पर अवेलेबल होंगे, डाले जाएंगे। आज जो है हम मानव के पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि मानव के पाचन तंत्र का एक जो है सरल चित्र मैंने आपको बनाया है, जिससे कि आपको पूरा का पूरा पाचन तंत्र इजी वे में समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मानव के पाचन तंत्र की, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिरकार पाचन हम किसे कहें। तो पाचन का मतलब क्या है वो समझिए कि जो भी हम भोजन में लेते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, उस भोजन में बेसिकली हमारे पास तीन चीजें हैं। पहली चीज है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, दूसरी चीज जो है वो हम लेते हैं वसा, और तीसरी चीज हम लेते हैं प्रोटीन। जैसे अगर मान लीजिए कि हम चपाती खाते हैं, बाजरी खाते हैं, या रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, आलू वगैरह हम खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, और वसा का मतलब हो गया जैसे घी है, तेल है, मक्खन है, पनीर है, और प्रोटीन का मतलब जो हम दालें वगैरह खाते हैं। तो बेसिकली जो है हमारे भोजन में ये तीन चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ये तीनों चीजें जो हैं वो जटिल भोज्य पदार्थ हैं। तो देखिए, पाचन की प्रक्रिया में होता क्या है कि इन जटिल पदार्थों को इनके सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ा जाएगा तो लास्ट में किस में टूटेगा? ग्लूकोज में। और वसा जो है वो किस में टूटेगा? वसा जो है वो टूटेगा अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल में, अमीनो अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन जो है वो किस में टूटेगा? अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल। यहां पर देखिए, वसा जो है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटेगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटेगा। तो यहां पर देखिए कि जटिल भोज्य पदार्थों को इन सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो सरल पदार्थों में आखिरकार तोड़ा किससे जाएगा? तो ये काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल और अवशोषण योग्य यौगिकों में बदल दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? पाचन। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि देखिए कि ये एंजाइम कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे इस बात को यूं समझिए कि जो हम भोजन करते हैं उस भोजन को पचने में जो है 4 से 6 घंटे का समय लगता है। किसकी सहायता से? जब यहां एंजाइम उपस्थित हों। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस क्रिया से अगर हम एंजाइमों को बाहर निकाल दें तो इसी भोजन को पचने में लगभग 3 साल का समय लग जाएगा बिना एंजाइमों की। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रक्रिया एंजाइमों की सहायता से कितनी जो है वो फास्ट हो जाती है, कितनी तेज हो जाती है। अब यहां पर देखिए कि पाचन से संबंधित हम इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करेंगे, वो समझिए। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को शरीर के भीतर की तरफ लेना, भोजन को खाना। अगर हम इसको सीधी भाषा में समझें तो अंतर्ग्रहण का मतलब हो गया भोजन को खाना। तो देखिए, इसके लिए हमें पूरे पाचन तंत्र के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ध्यान में रखनी है। देखिए, पाचन जो है वो उस तंत्र में कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले मुख है, मुख गुहा है, फिर उसके बाद ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद ये गर्दन वाले भाग में ग्रसिका है, उसके बाद जो है ग्रसिका के बाद ये थैले के समान संरचना है जिसको हम कहेंगे आमाशय। फिर इसके बाद देखिए ये यू आकार की नलिका आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहेंगे ग्रहणी। और इसके बाद जो है ये यहाँ पर जो है काफी लंबी जो है नलिका नुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपन कहेंगे छोटी आंत। छोटे आंत के बाद ये देखिए ये जो भाग दिखाया गया है इसे अपन कहते हैं अपेंडिक्स, या हिंदी में बोलेंगे परिशेषिका।
परिशेषिका या अपेंडिक्स, और उसके बाद ये जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग को अपन कहेंगे बड़ी आंत, और यहां से लगा के यहां तक का जो भाग है उसको अपन कहेंगे मलाशय, और उसके बाद ये गुदा। तो ये जो है हमारा पाचन तंत्र है, इसमें ये सारे भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले भोजन का क्या किया जाता है, अंतर्ग्रहण किया जाता है, और अंतर्ग्रहण करने के बाद यहां पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो दूसरा जो है हमारा बिंदु है पाचन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पाचन का मतलब होता है कि जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल व अवशोषण योग्य यौगिकों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और याद रखिए कि पाचन जो है वो हमारा जो पाचन है वो कहां से शुरू हो जाता है, ये बात भी कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो जो पाचन की क्रिया है वो पाचन की क्रिया हमारे मुख से ही शुरू हो जाती है। और यहां हम आपके अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि मुख के अंदर जो है वो पाचन किस प्रकार से शुरू होता है। तो मुख के अंदर जो हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो उसका पचना यहां मुख से ही शुरू हो जाता है। तो दूसरा जो है वो चरण हम पढ़ेंगे पाचन के बारे में। तीसरा आता है अवशोषण। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो जटिल भोज्य पदार्थ थे, कार्बोहाइड्रेट थे, वसा थी और प्रोटीन थी, ये इनके सरल और अवशोषण योग्य भागों में बदल गए। तो सरल भाग क्या बने थे, सबसे सरल भाग जो बना था वो बना ग्लूकोज बना। फिर इसके अलावा क्या बना, ग्लूकोज के अलावा क्या बना, तो हमारे पास जो है वो बना ग्लिसरॉल बना या फिर वसा अम्ल बना। इसके बाद क्या बना, इसके बाद जो है जैसे अमीनो अम्ल बना। तो ये सरल जो पदार्थ माने जाते हैं, इनका क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। तो याद रखिए कि अवशोषण की जो क्रिया है वो, ये जो आप नली नुमा भाग देख रहे हैं, छोटी आंत, इस छोटी आंत के अंदर जो है कई जो है इस प्रकार से माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये माइक्रोविलाई जो है काफी संख्या में पाए जाते हैं। ये माइक्रोविलाई के द्वारा जो है यहां इस पचित भोजन का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। तो अवशोषण को अपन यहां देखेंगे। जो पचित भोजन है उसका अवशोषण, पहले थोड़ा बहुत अवशोषण जो है वो आमाशय में होता है, लेकिन अधिकांश जो अवशोषण है वो छोटी आंत में किया जाता है। और उसके बाद जो है अगला बिंदु हम देखेंगे वो है स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण का मतलब समझिए, स्वांगीकरण का मतलब क्या है कि जो भोजन पचाया गया और पचाने के बाद जिस भोजन का अवशोषण किया गया, इस अवशोषित भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड के थ्रू पहुंचाया जाता है, और हर कोशिका, हर ऊतक को जो है इसका जो है उपलब्ध करवाया जाता है। तो जो पचित भोजन जब कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित हो जाता है और जीव द्रव्य का एक भाग बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण जो है वो चौथा चरण हुआ। और अगले चरण को हम कहते हैं बहिक्षेपण या मल का त्याग। अब जो भोजन यहां से अवशोषित हो गया, यहां पर जल का अवशोषण किया जाएगा, और जल का अवशोषण करने के बाद जो भोजन बिल्कुल पचा नहीं या जिसका अवशोषण नहीं हुआ, उसको मलाशय में लाया जाएगा, और मलाशय के बाद जो है उसे गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहिक्षेपण या मल का त्याग। तो ये कुछ 5 बिंदु हैं जिनके बारे में अपन ने देखा कि मानव के पाचन तंत्र की जो प्रक्रिया है उसको हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, सीधा सा अर्थ भोजन को खाना। पाचन यानी कि भोजन के जटिल पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलना एंजाइमों की सहायता से। पचित भोजन का छोटी आंत के द्वारा अवशोषित होना। और स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का अर्थ है कि जो भोजन पचा है, जो भोजन अवशोषित हुआ है, उस अवशोषित भाग का कोशिका के जीव द्रव्य का एक भाग बन जाना, स्वांगीकरण। और जो भोजन नहीं पचा है, अपचित भोजन को शरीर से बाहर त्यागना बहिक्षेपण या मल त्याग कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही अगला वीडियो हम आपके साथ सामने लेकर आएंगे। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।